दोस्तों, ट्रिपल सी के बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रही हूँ। अब तक जो है 2 वीडियो जो है बन चुकी हैं, यानी कि 2 क्लास हो चुकी हैं और ये जो है तीसरी क्लास है। तो आप उन 2 क्लासों को भी ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको एस ग्रेड से पास होना है ना, तो इन वीडियो को आप जो है अच्छे से देख लो। बस पेपर देने से पहले इन्हें रट लो, चाहे वो सितंबर वालों हो चाहे अक्टूबर वालों हो। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा आपसे जो है वादा है। चलिए मैं जो है स्टार्ट कर लेती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, ईसीबी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग बुक, इलेक्ट्रिक कोड बुक या फिर नन, या फिर इनमें से मतलब कोई नहीं। तो ईसीबी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। नेक्स्ट है, ईमेल में कितने भाग होते हैं? तो ऑप्शन है 1, 3, 2, 5। तो ईमेल में जो पार्ट होते हैं वो आपके 2 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किस पीढ़ी की देन है? यानी कि एआई भी आ जाता है इसे, लिखा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसी की फुल फॉर्म है एआई की। तो पूछ लेते हैं कि ये किस पीढ़ी की देन है। तो ऑप्शन आता है द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, पंचम पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी। तो 5 पीढ़ी हैं जिसमें ये आपकी पंचम पीढ़ी की देन है, यानी कि अब जो है 5th जनरेशन चल रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी की देन है। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन आता है संकलक, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या फिर आईपी एड्रेस। तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो चाहे आपका वेब ब्राउज़र हो, ठीक है, ये सब जो है मतलब आपके वेब ब्राउज़र हैं। सॉरी, गूगल क्रोम होता है ना, ये सब आपके जो है वेब ब्राउज़र हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये ब्राउज़र हैं, जबकि गूगल क्या है, ये एक सर्च इंजन है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ब्राउज़र के अंदर जो है आता है। नेक्स्ट है, डिलीट कुंजी कर्सर के किस तरफ के अक्षर को मिटा देती है? ऑप्शन है दाईं तरफ के, बाईं तरफ के, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो डिलीट कुंजी आपने देखा होगा होती है, तो अगर आप कर्सर का यूज़ करोगे तो वो किस तरफ से अक्षर मिटाएगी? वो दाईं तरफ से अक्षर को मिटा देती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, लिब्रा ऑफिस काल्क में अधिकतम सीट की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन आता है 32,000, आपका 40,000, 7,000 या फिर कोई सीमा नहीं है। तो इसमें जो है 32,000 तक जो है काल्क की अधिकतम सीट की जो है संख्या होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे उपयोग किए जाने वाली फाइल का है? तो ऑप्शन आता है .rar, .vbs, .bpm या फिर .ini। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है फाइल एक्सटेंशन से भी पूछे जाते हैं, यानी कि किसी का भी एक्सटेंशन पूछ सकते हैं आपसे। लिब्रा ऑफिस का पूछ सकते हैं, जैसे लिब्रा ऑफिस में इम्प्रेस का, काल्क का, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फाइल एक्सटेंशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सटेंशन का पूछा है। तो इसका क्या है, .ini है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, फॉर्मेट सेल बॉक्स को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन है Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 या फिर Ctrl+4। तो फॉर्मेट सेल बॉक्स को खोलने के लिए आपका Ctrl+1 लगाओगे तो इस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा सेल बॉक्स जो है ओपन हो जाता है। और देखिए, सबसे ज़्यादा शॉर्टकट में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज़, मैंने इस पर देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ चैनल पर जाकर। मैंने जो है इस पर जो है अलग से वीडियो जो है बना रखी हैं। आप नॉलेज गुरु काजल पे जाएंगे, मेरे ही चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो इस चैनल पर जाके आपको प्लेलिस्ट में जाना है। सिंपली प्लेलिस्ट में देखिए, सबसे ऊपर ही आपको वीडियो मिल जाएंगी जिसमें मैंने जो है क्लास दे रखी हैं। जो आपकी सितंबर की 1st क्लास है, ये 2nd है, और ये आपके लिब्रा ऑफिस के क्वेश्चंस हैं और इंटरनेट और ईमेल के क्वेश्चन हैं, इन्हें देख लेना। और जो ये आपके फाइल एक्सटेंशंस के क्वेश्चंस हैं, इन्हें एक बार ज़रूर देख लेना। इन्हीं देख लोगे ना, बस इसी से आपका एस ग्रेड जो है आ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। क्वेश्चन है आपका, IPv6 कितने बिट का होता है? तो ऑप्शन आता है आपका 32, 64, 128 या फिर 256। तो ये आपका 128 बिट का होता है। नेक्स्ट है, न्यू स्लाइड लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन आता है Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+T या फिर नन, इनमें से आप मतलब कोई नहीं। तो अगर आपको जो है न्यू स्लाइड लेनी है, अगर आप इस स्लाइड पर वर्क कर रहे हैं और कोई एक न्यू स्लाइड आपको लेनी है, तो इसके लिए आपको Ctrl+M कुंजी का यूज़ करना होता है। तो एक न्यू स्लाइड आपके सामने इम्प्रेस में जो है ओपन होकर आ जाती है। नेक्स्ट है, VI एडिटर में कौन सी कमांड जो है प्रीवियस यानी कि पिछले लेटर को जो है मिटा देती है?
तो ऑप्शन आता है VI, कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस U, फिर या फिर इनमें से नन, मतलब कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यानी कि कंट्रोल प्लस W लगाओगे तो प्रीवियस लेटर जो है मिट जाएंगे इस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे नीचे दिखाई देने वाली बार का क्या नाम है। देखिए मैंने कहा था ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लिब्रा ऑफिस में से आते हैं। अभी तक देख लो कितने क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं, इसलिए जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है ना उन वीडियो को तो देख लेना, उसमें लिब्रा ऑफिस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। उसी से आप जो है पास हो जाओगे, कुछ और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अच्छे ग्रेड से हो गए और पास भी। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है कि लिब्रा ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे नीचे दिखाई देने वाली बार, सबसे नीचे जो नीचे दिखाई देती है साइड जो दिखाई देती है, एक ऊपर होती है ना और एक नीचे होती है, नीचे जो सबसे नीचे दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। स्टेटस बार कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं या फिर टाइटल बार कहते हैं। तो उसको कहते हैं आपका स्टेटस बार, जो सबसे नीचे होती है, ठीक है, जो यहाँ पर होती है ये आपकी जो है स्टेटस बार कहलाती है। और जो सबसे ऊपर होती है वो आपकी टाइटल बार कहलाती है। तो ये भी ध्यान रखना भाई, सबसे ऊपर वाली भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है POS में कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आता है लेज़र प्रिंटर, इंकजेट, थर्मल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थर्मल प्रिंटर जो है पोज में जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है एक पुस्तक प्रश्नों से मिलकर बनती है तो एक वेबसाइट किससे मिलकर बनती है। सीधी सी बात है, एक पुस्तक जो है बहुत ही जो है कॉमन सा क्वेश्चन है, एक पुस्तक किससे बनेगी, उसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे तो उससे मिलकर बनेगी ना, तभी तो एक बुक बन जाएगी जब बहुत सारे प्रश्न के प्रश्न पेज होंगे उसमें। तो ये वेबसाइट किससे मिलकर बनेगी, वेब पेज से मिलकर बनेगी, कागज़ के पेज से मिलकर बनेगी, HTML से मिलकर बनेगी या फिर URL से मिलकर बनेगी, किससे मिलकर बनेगी। तो ये आपके वेब पेज से मिलकर बनती है। चलिए +1 का एक क्वेश्चन और बता देती हूँ पॉइंट का। HTML की फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में अक्सर जो है पूछी जाती है। तो क्या होती है इसकी, हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज। ध्यान रखना URL की भी पूछ लेते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है फेसबुक क्या है। तो फेसबुक क्या है, ये तो सभी यूज़ करते हैं, FB हो चाहे इंस्टाग्राम है, इसको तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या है, मैसेंजर है, ब्लॉगिंग है, सोशल मीडिया है भाई, क्या है ये। तो ये है आपका सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया ऐप है, चाहे वो आपकी FB हो, चाहे आपकी व्हाट्सअप हो, चाहे फिर आपकी इंस्टा हो, कुछ भी पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम क्या है, पूछ सकते हैं WP क्या है यानी कि व्हाट्सअप क्या है। तो सभी आपकी सोशल मीडिया ऐप है। मैसेंजर तो फेसबुक का ही एक मैसेज करने का जो है जरिया होता है। नेक्स्ट है मेघदूत है, मतलब मेघदूत क्या है। तो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन, गवर्नमेंट स्कीम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेघदूत जो है एक मोबाइल की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आउटलुक एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है ईमेल क्लाइंट, एड्रेस बुक, शेड्यूलर या फिर उपयुक्त सभी। तो आउटलुक एक्सप्रेस होता है ना, तो ये आपका ईमेल क्लाइंट का एक उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस 6.0 काल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से शीट की संख्या क्या होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 या 4। तो इसमें संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट से क्या होता है, यानी कि जब भी आप इस शॉर्टकट को यूज़ करोगे तो ये किस लिए यूज़ होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं अनलिंक करने के लिए, लिंक करने के लिए, टूगल के लिए या फिर डिस्प्ले के लिए। तो इससे अगर आपने कोई भी फाइल या कुछ चीज़ जो है लिंक कर रखी है तो वो क्या हो जाएगी, अनलिंक हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है ईथरनेट यूज्ड इन, यानी कि ईथरनेट का किसके लिए उपयोग होता है। तो ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी। तो ईथरनेट का यूज़ बस टोपोलॉजी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो ऑप्शन है यूनिवेक, इनेक, इडीसेक या फिर नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इनेक जो था वो आपका फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ये थे दोस्तों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किए, और आप इन्हीं क्वेश्चंस को अगर पूरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आप इन्हीं क्वेश्चन को रट कर, और जो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बताई है उनसे ही रट्टा लगा कर एग्ज़ाम में चले जाओगे ना,
बस इसी से अच्छे ग्रेड से पास हो जाओगे। तो हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दिस वीडियो।